नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नक्षत्र एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं वस्तु प्रश्नों की श्रृंखला और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीट थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? प्रश्न हम ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है हमारे सामने। ए रोहिड़ा, बी बरगद, सी खेजड़ी और डी आम। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है सी खेजड़ी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। देखें दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है ए टाक, बी साल, सी खेजड़ी और डी पलास। क्या कह रहा है प्रश्न? राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? ए डाक, बी साल, सी खेजड़ी और डी पलास। तो हमारा जो इसका सही उत्तर रहने वाला है वो है सी खेजड़ी। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। राज्य वृक्ष खेजड़ी को धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? राज्य वृक्ष खेजड़ी को धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ए शर्मी वृक्ष, बी सिमलो, सी जाटी और डी कल्प वृक्ष। तो हमारा इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है ए शमी वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ए खेजड़िली जोधपुर, बी खेजड़ावास पाली, सी खादरा गांव पाली और डी लूणियावास जयपुर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? ए खेजड़ी जोधपुर, बी खेजड़ावास पाली, सी खादरा गांव पाली और डी लूणियावास जयपुर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है ए खेजड़ी जोधपुर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्य पुष्प की बात हो रही है। ऑप्शन दे रखे हैं मैं। पलास, बी कचनार, सी कमल और डी रोइडा। ऑप्शन देखेंगे हम ध्यान से। ए पलास, बी कचनार, सी कमल और डी रोइडा। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है डी रोइडा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? प्रश्न देखें एक बार। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ए पश्चिमी राजस्थान, बी पूर्वी राजस्थान, सी उत्तरी राजस्थान और डी दक्षिणी राजस्थान। तो हमारा जो इसका सही उत्तर रहने वाला है वो है ए पश्चिमी राजस्थान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु। ए चिंकारा, बी चीता, सी शेर और डी भालू।
एक बार प्रश्न देखिए हम, राजस्थान का राज्य पशु की बात हो रही है। ए चिंकारा, बी चीता, सी शेर और डी भालू। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है चिंकारा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मरुस्थल का जहाज कहलाता है ए भेड़, बी बैल, सी ऊंट और डी घोड़ा। मुझे लगता है इसका तो उत्तर सभी को पता होगा। इसका आंसर है सी ऊंट। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो भी इस श्रृंखला में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सभी आपके जो पिछली वैकेंसी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो चुकी है प्रश्न उसी से लिए गए हैं सारे, और वो प्रश्न आपके आगे भी लाभदायक होंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? ए 31 अक्टूबर 1983, बी 21 मई 1981, सी 30 जून 2014 और डी 22 मई 1981। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? ए 31 अक्टूबर 1983, बी 21 मई 1981 और सी 30 जून 2014 और डी 22 मई 1981। इसका आंसर है बी 21 मई 1981। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ए मोर, बी गोडावण, सी कोयल और डी हंस। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो है गोडावण। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष में घोषित किया गया? ए 1981 में, बी 1991 में, सी 1983 में और डी 1978 में। बात हो रही है राज्य पक्षी की कि गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी बनाया गया, लेकिन किस वर्ष में घोषित किया गया? ए 1981, बी 1991, सी 1983 और डी 1978। इसका सही आंसर होगा ए 1981। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न, सोरसन नामक स्थान प्रसिद्ध है। सोरसन नामक स्थान प्रसिद्ध है। कोई ना कोई चीज, हर चीज किसी न किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होती है। अब हम बात कर रहे हैं अभी सोरसन नामक स्थान की कि वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए गोडावण पक्षी की शरण स्थली के लिए, बी सर्प अभयारण्य के लिए, सी पान की खेती के लिए और डी पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए गोडावण पक्षी की शरण स्थली के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म कौन सा है? ए राज्य खेल हॉकी, बी राजपशु चिंकारा वन्य जीव की श्रेणी में और राज्य पशु ऊंट पालतू जानवर की श्रेणी में और राज्य पुष्प रोहिड़ा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है ए राज्य खेल हॉकी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन की ओर।
ऑप्शन क्या कह रहे हैं देखें। ए गोडावण बबूल ऊंट, बी मोर खेजड़ी ऊंट, सी कबूतर बबूल चिनकारा, और डी गोडावण खेजड़ी चिनकारा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है डी गोडावण खेजड़ी चिनकारा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। ए बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी कबड्डी और डी खो खो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए बास्केटबॉल। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें। खेजड़ी, बी रोहिड़ा, सी आम और डी बबूल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी रोहिड़ा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारो देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारो देश कौन सी शैली में गाया गया है, किस शैली में गाया गया है। ए लहंगा गायन शैली, बी मांड गायन शैली, सी डागुर गायन शैली और डी ख्याल गायन शैली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी मांड गायन शैली। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। जयपुर तथा अजमेर जिलों में, जयपुर तथा अजमेर जिलों में शुभंकर वन्यजीव कौन से हैं। ए खरमोर चीतल, बी मोर गोडावण, सी भालू और काला हिरण और डी चीतल और खरमोर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी चीतल और खरमोर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से जिला शुभंकर तथा जिले का असंगत युग्म कौन सा है। प्रश्न ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में जिला शुभंकर तथा जिले को असंगत युग्म कौन सा है। हमें जिले दे रखे और शुभंकर दे रखे हैं। ए श्रीगंगानगर चिंकारा, बी जालोर भालू, सी जयपुर चीतल और डी अजमेर खरगोश। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है डी अजमेर और खरगोश। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रतीक मोर है। निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रतीक मोर है। ए अजमेर, बी भीलवाड़ा, सी जयपुर और डी तोसा। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी भीलवाड़ा। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।